हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जो है अपनी पढ़ाई में मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है ना। क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार करके जाइए और जितने दिए गए हैं इतने तैयार कर लीजिए, सारे नहीं करना है। ठीक है ना। हालांकि कांग्रेस का अधिवेशन जो है हर साल होता था। तो आप लोग जानते ही हो कि कांग्रेस की जो स्थापना है या कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में हुआ। और कहाँ पर, बम्बई में हुआ। उस समय इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इतने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कोई जरूरी नहीं इतना वो करना। यहाँ देखिए 1886 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। ये शुरू के 4 याद कर लीजिए। जैसे 1886 में कलकत्ता, इससे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में क्या, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें विलय हुआ था। फिर 1887 का जो हुआ था मद्रास में, वो बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की उन्होंने अपील की थी। फिर 1888 की बात है, इलाहाबाद में होता है ये जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष। 1896 में कलकत्ता में हुआ रहमतुल्लाह एम सयानी राष्ट्रीय गीत गाया उन्होंने, वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसमें रहमतुल्लाह एम सयानी हो गए, इसे गा दिया। 1905 बनारस, ये गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा, सार्वजनिक बैठकें और जुलूस। फिर 1906 ये कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द को पहली बार जो है उल्लेख किया गया। फिर 1907 सूरत अधिवेशन, इसे रास बिहारी घोष जिस समय अध्यक्ष थे। और आप जानते ही कांग्रेस का विभाजन हो गया किसमें, नरमपंथ और गरमपंथ या उग्रवादियों बोला जाता है। ठीक है। 1908 का अधिवेशन, ये मद्रास में रास बिहारी घोष के अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर 1909 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। लाहौर में हुआ था ये, मदन मोहन मालवीय धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अस्वीकृति कर दी गई। ठीक। फिर 1911 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलकत्ता में हुआ, बिशन नारायण में। ठीक है ना। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया। और कई सारी घटनाएं हैं। ठीक है ना। जैसे 1911 में जो है जो बंगाल विभाजन था उसको जो है रद्द कर दिया गया था। 1916 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ MC मजूमदार कांग्रेस में नरमपंथ और उग्रवादियों का पुनर्मिलन हो गया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है ना। गोखले और फिरोज मेहता की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है ना। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तो वो कब कौन थी, मतलब जो है हमारी क्या नाम है इनका, याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी। अरे याद नहीं आ रहा मुझे भी, सॉरी उसके लिए, याद करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। एनी पेशेंट, सरोजनी नायडू, याद आ गया कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक है। ये लिखा है 1925 में उन्होंने की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ठीक है। तो कलकत्ता एनिवेसेंट हो गई। अमृतसर 1919 मोतीलाल नेहरू कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन को मंजूरी। 1929 खिलाफत आंदोलन से ही गांधी जी जो है विश्व के मतलब वर्ल्ड फेमस नेता बन गए, भारत में सबसे बड़े नेता हो गए। 1920 कलकत्ता में इसका हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता की विशेष सत्य असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और अपनाया गया। 1920 नागपुर का अधिवेशन था। सी विजय राघवाचार्य भाषाई दल पर कांग्रेस कमेटियों का गठन शुरू हो गया। CR दास ने की थी 1922 में, ये गया में हुआ था। CR दास तथा अन्य नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी गठन किया और CR दास ने जेल में रहते हुए सत्ता की अध्यक्षता की। 1923 दिल्ली में हुआ था ये, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, ये फैक्ट अच्छा है। और 1924 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलगांव अधिवेशन, क्योंकि महात्मा गांधी ने की ये पहला एकमात्र ऐसा जो है एकमात्र ऐसा सत्र रहा जिसकी अध्यक्षता जो है किसने की, महात्मा गांधी जी ने की थी। 1927 मद्रास अंसारी रहे। मेसोपोटामिया, ईरान, चीन, भारतीय सैनिकों का उपयोग के संकल्प साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 में जो है कलकत्ता में हुआ था मोतीलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस गठन। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया यहाँ पर। ठीक है। बाकी सबने विज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। 1931 कराची में हुआ वल्लभ भाई पटेल गांधी अरविंद समझौता, मौलिक अधिकारों संकल्प, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन किया गया। 1934 बम्बई में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस जो है संविधान संशोधन, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फैजपुर पड़ जाओ। 1936 फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों की ओर अग्रसर होने का आग्रह
किसी गांव में होने वाला ये प्रथम अधिवेशन था, ठीक है ना। 1938 हरिपुर और त्रिपुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था 38-39, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी से इंपॉर्टेंट है। बोस नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र के इस्तीफे देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपना अध्यक्ष पद संभाल लिया। ये वही अधिवेशन है जब 1939 में जो है गांधी जी ने कहा ये पट्टा रमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टा रमैया को हरा दिया था। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी की जो है स्थापना की। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सामूहिक सविनय शुरू करने पर अंतिम निर्णय महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया था। 1946 मेरठ में जिसे जो है JB कृपलानी ने आज़ादी से पहले आखिरी सत्र था ये, ठीक है। तो यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बड़ा मन दुखी होता है जब वीडियो 10 सेकंड 5 सेकंड देखी जाती हैं, ऐसे स्किप करके छोड़ दी जाती हैं। मैं मानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी समय मिले कान में ईयरफोन लगाए, या नहीं है तो 1.5 गुनी या 2 गुनी आवाज़ पे इसको सुन लो, ताकि आपका रिवाइज हो जाए बार बार। बुक तो नहीं ले पाओगे हर जगह, बट वीडियो आप लोग देख सकते हो। बस यही है।